बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा मैं आपका नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं ख़ुसूसी तौर पर जो मेरा इलाका है जहाँ से मैं इलेक्शन जीता हूँ, उन अपने बहनों और भाइयों और नौजवान बच्चों और बच्चियों से बातचीत करूँ, फ्रैंक बातचीत। और आपको मैं ये बताऊँ कि आपने जिस आदमी को आज़ाद हैसियत से जिसने इलेक्शन लड़ा और आपने लाहौर में वाहिद जो आपका नुमाइंदा है उसको आपने आज़ाद हैसियत में इलेक्ट किया और अपने एतमाद से उस पर एतमाद किया। लाहौर जैसे इलाका में आज़ाद इलेक्शन जीतना, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ हों, जिसमें कि आपको पता है, मुझे भी पता है, दोनों बड़ी पार्टियों के सर्विंग मिनिस्टर्स, MNAs, MPAs, सेनेटर्स और एडवाइज़र्स और इवन के जो रिसोर्सेज थे सरकारी, उनको भी इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये जो बल्दियाती इलेक्शन होता है, ये सबसे बुनियादी इलेक्शन ये होता है और सबसे मुश्किल इलेक्शन ये होता है। मेरा ये पहला तजर्बा था, मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये कितना मुश्किल इलेक्शन है। और जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो भी यही कहते हैं कि सबसे बड़ा मुश्किल जो है इलेक्शन वो ये होता है। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद आपने मुझे चुना और मेरा इंतखाब किया। आपकी उम्मीदें थी मुझसे, आप एक तो कन्विंस थे ये जो हमारा उम्मीदवार है ये मुख्तलिफ है। और इलेक्शन जीतने के बाद मैं अभी आपको वाकई ही हर एस्पेक्ट में, जो एक सोशल वर्क का एस्पेक्ट होता है, जो सोशल वर्क एक फील्ड है, खिदमत खलक एक पूरे का पूरा एक एस्पेक्ट है, उसके बारे में मैं आपको डिफरेंट साबित होना चाहता हूँ। मेरी ये कोशिश है। ख़वातीनो हज़रात, मैं ये जो सियासत है और ये जो सोशल वर्क है, ये जब से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मार्ज़ वजूद में आया, बड़ी कुर्बानियों के बाद, अनफॉर्चुनेटली आपको और मुझे पता है इसमें अमीर लोगों का कब्ज़ा है, पैसे वाले लोग हैं, इसमें फ्यूडलिज्म है। अगर आप लीडरशिप को भी देखें तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, पार्टीज़ के जो सरबराह हैं बहुत ज़्यादा पैसे, बड़े बड़े महल। मैं ये समझता हूँ कि मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन कभी भी नहीं रही। मेरी ये कोशिश, हर पाकिस्तानी की ये कोशिश है, होनी चाहिए कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के सिस्टम को आसान करने के लिए हर वो सिस्टम बनाएं जिसमें एक आम आदमी के लिए आसानियाँ हों। आप और हमें पता है कि आम आदमी के लिए सिस्टम में आसानियां नहीं हैं। हमने बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो वो बनाना मुश्किल है। एक इदारे के पास जाओ, वो कहता है जहां पे बच्चा पैदा हुआ था उस यूनियन काउंसिल में बनेगा। उस यूनियन काउंसिल में जाओ, वो कहता है जहां पे आपका शनाख्ती कार्ड है वहां पे बनेगा। ये मुश्किल है ना, क्यों इसको आसान नहीं करते? उसके बाद और छोटी छोटी चीजें, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स हैं। वर्सटैलिटी इन पर्सनैलिटी और डायनामिक किस्म की लीडरशिप होनी चाहिए, जिसका दिमाग, जिसकी सोच, जिसका काम, जिसकी नज़र हर चीज़ पर हो, जो ऑल इन वन हो। लीडरशिप ऑल इन वन, जो कामयाब लीडरशिप होती है वो ऑल इन वन होता है। वो बंदा आजिज़ भी हो, वो बंदा जहाँ पे गुस्सा करना पड़े गुस्सा भी करे, काम लेने के लिए जहाँ पे ठंडा पानी डालना पड़े ठंडा डाले, गर्म डालना पड़े गर्म डाले। यानी ऐसा निज़ाम और ऐसा काम हो जिससे कि आम आदमी के रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उनमें आसानी आए। ख़वातीनो हज़रात, मैंने अपने हलके में मैंने देखा कि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लोगों को कचहरियों में, दफ्तरों में जाना पड़ता है और रिपीटेडली जाना पड़ता है। मैंने अपने लोगों को, आपको कहा, आपको पता है जिनके ये काम हो रहे हैं, जिनके हो चुके हैं, जिनके साथ मैं इन टच हूं, यू नो दिस। घरों में बैठे बैठे आपके घरों से पेपर्स, कागजात लिए जाते हैं,
कचहरी में जाके बयान हल्फी स्टैम्प पेपर बनाया जाता है, एनओसी के लिए एक अलहदा दफ्तर में जाके वो एनओसी लिया जाता है, उसके लिए जो भी लवाजमात हैं वो पूरे किए जाते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बल्दियाती इदारों में जाया जाता है। वापडा के लेस्को के रिलेटेड जितने काम हैं कोई ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करानी हो तो उसका भी बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसके लिए भी आपके घरों से कागजात लेके सारा प्रोसेस करके तो आपको घरों में डिलीवर किया जाता है। अवामी नुमाइंदे को ऐसा होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत मैं जारी रखूँगा और ये सारा साल, 2 साल, 3 साल, जब तक मैं इस मैदान में हूँ इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा। और आपको मैं ये महसूस करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला कि वोट जो किसी को देना होता है और जो वोट लेता है उसको 24 घंटे अवाम को अवेलेबल होना चाहिए, उसको आजिज़ होना। सबसे बड़ी बात है वो अपने वोटर्स की इज्जत करे, सबसे बड़ी बात, और उसको 24 घंटे अवेलेबल हो। अंग्रेजी में कहते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि जब वो अपने वोटर से बात करे और इवन लोगों से बात करे तो सबसे आजिज़ और हम्बल आदमी वो हो, लोगों का गुस्सा भी बर्दाश्त करे। इंशाअल्लाह ताला ख़वातीनो हज़रात, मेरे बहनों और भाइयों, नौजवान बच्चों और बच्चियों, जिन्होंने मेरा इंतखाब किया, मैं आपको इंशाअल्लाह आई विल मेक यू प्राउड ऑफ योर डिसीजन कि आपने एक डिफरेंट बंदे को अपना नुमाइंदा चुना है। मेरी सोच, मेरे काम, मेरा उठना बैठना, आना जाना 24/7 आपके लिए है इंशाअल्लाह। और जहाँ जहाँ जिस जगह पे आपको बॉटलनेक्स नज़र आती हैं, यानी जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ हूँ, आपकी आवाज़ बनूंगा। मेरी कम्युनिटी में, मेरे इलाके में छोटे छोटे मसाइल हैं, उनका इदराक मैं करता रहूँगा इंशाअल्लाह, आपके साथ हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ आपको कि मैंने कुछ बातों से आप सारे आगाह नहीं हैं। मैं चाहता हूँ आप सारे आगाह हों कि आपका ये नुमाइंदा क्या कर रहा है। रोज़ की एक्टिविटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जिस आदमी को हमने वोट दिया है क्या वो इलाके के लोगों के लिए उसका टाइम वक्फ है या कि वो अपना कारोबार और बिजनेस और वो कर रहा है। नो, दिस इज़ अ होल टाइम जॉब। पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, पार्ट टाइम से कामयाबी नहीं होती, लोगों के दिल नहीं जिए जाते। ख़वातीनो हज़रात, हमारे ही इलाके में एक जगह है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे ट्रांसफार्मर जल गया, 3 दिन से लोगों के घर में बिजली नहीं थी। हमारा जो वापडा लेस्को है और वो कहता था ये ट्रांसफार्मर हमारा नहीं है, कोई और एक महकमा था वो कहता है ये जी लेस्को का काम है, हम नहीं करेंगे। 3 दिन से वो लोग बिजली के बगैर थे। उस इलाके के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन चूंकि मैं उस इलाके का नुमाइंदा हूँ, दे कॉल्ड मी, मुझे उन्होंने बताया कि ये मसला है जी, हम 3 दिन से हमारे घर में लाइट नहीं है। मैं फ़ौरन चला गया उनके पास, सब बच्चों से, बहनों और भाइयों से बात की। मैंने कहा आपकी बिजली अगर घर में नहीं आएगी उस वक्त तक मैं अपने घर में अपनी बिजली यूज़ नहीं करूँगा, आपके साथ ही रहूँगा। मैं जो वापडा के हुकाम हैं उनको कन्विंस किया कि ठीक है ये ट्रांसफार्मर का आपका कोई अपना महकमाना प्रॉब्लम्स है, आप इसका रिपेयर आपके ज़िम्मे नहीं है, लेकिन लोगों को बिजली तो आप दें। अदरवाइज मैं प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मेरे लोगों को अगर प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगी, तो वो उसका हल करना, उनके साथ खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा मैं एहतजाज भी करूंगा, बराए मेहरबानी इनको लाइट दें। उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशकूर हूं जो मुतलका लेस्को के हुकाम हैं, उन्होंने उन लोगों को लाइट दी। फिर ट्रांसफार्मर रिपेयर सेल्फ हेल्प बेसिस पे कराना पड़ा, उस पर पैसे लगते हैं। कंट्रीब्यूट किया मैंने उस ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने में, क्योंकि गरीब आदमी बेचारा कहां से पैसे इकट्ठे करके तो ये काम करे। एक हमारे ही इलाके में एक छोटी सी मस्जिद है, वो मस्जिद में बाहर की तरफ छत नहीं था, वुज़ूगाह नहीं थी, टॉयलेट्स नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत खूबसूरत छत बना, खूबसूरत टॉयलेट्स बने, 2 वुज़ूगाह बनी खूबसूरत, गीज़र लगा। पहले वो बड़ी दूर जाके वुज़ू करते थे या घरों से करके आते थे, तो बड़े डिप्राइव्ड लोग थे वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये
सिलसिला भी किया। एक हमारे साथ एक हमारा भाई गो के हमारी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो नहीं है, वो कहीं और है, ना आगे आएगा। मेरा जो आगे इरादा है अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉलिटिकल एफर्ट को और खिदमत और सोशल वर्क की जो एफर्ट है इसको बड़ा करने में, इंशाल्लाह आपका ये भाई अगले जनरल इलेक्शन में आपका उम्मीदवार होगा। सूबाई असम्बली का तो लाजमी मैं आपका उम्मीदवार हूँगा इंशाल्लाह, और शायद नेशनल असम्बली का भी उम्मीदवार हूँ इंशाल्लाह ताला। और मैं इस खिदमत के इस फील्ड को बढ़ाना चाहता हूँ, लोगों को सही मानों में ये बताना चाहता हूँ कि खिदमत खलक ऐसे होती है। हर हक को ये हासिल है, हर एक को, आपको, मुझे, इसको, उसको, सबको ये हक हासिल है कि अपने मुल्क की तरक्की में वो किरदार अदा करे। मेरा किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि फ्यूडल लॉर्ड्स खत्म होने चाहिए, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंटेशन मिडिल क्लास की होनी चाहिए। पैसे वाले लोगों का काम नहीं है, उनका काम है वो फैक्ट्रियां चलाएं, बिजनेस करें। ये डेडिकेटेड लोगों का काम है, आजिज लोगों का काम है, हम्बल लोगों का काम है। ड्रेस कोड का काम नहीं है कि लाजमी मैं पेंट कोट पहनूं तो मैं लीडर हूंगा, मैं जो है वो कोई बड़े अच्छे कपड़े पहनूं। नो, आपका काम है लोगों की जिंदगियों में आसानी लाना। फॉरगेट अबाउट योर आउटलुक कि मैं ये करूं वो करूं। खिदमत खलक एक बहुत बड़े अजर का काम है, इंसानियत की खिदमत बहुत बड़े अजर का। हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, हकूकुल इबाद बहुत बड़ा अजर है इनका। तो ये जो एफर्ट है हमारी, ये जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला, और इसका दायरा कार हम बढ़ाएंगे। एक बच्चा जो कि 22-25 साल का बच्चा है, लड़का है, नौजवान, उसका बेचारे का गुर्दा नहीं, 2.5 साल से उसके दोनों गुर्दे फेल है। बाप गुर्दा देना चाहता है, पैसे नहीं है। ये इंसाफ कार्ड उस वक्त नहीं था, अभी कहीं आके उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस थी। अभी खैर ये जो अच्छा काम कोई भी करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एनीवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं उसके घर गया, उस बच्चे की हालत देखी, उसको देखा, वो बेचारा 2.5 साल से डायलिसिस करा रहा है। उसके मेडिकल टेस्ट सारे करवाए, सारा खर्चा अपने जिम्मे लिया, सेल्फ हेल्प बेसिस पे। ये जो अच्छाई और नेकी के काम होते हैं ये अकेला आदमी नहीं कर सकता। मैं कोई इतना अमीर आदमी तो नहीं हूँ कि मैं इतना कुछ करूँ। ये चंद दोस्त मिलजुल के, ये जो सोशल वर्क होता है ये मिलजुल के होता है। उस बच्चे का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करवाया फौरी तौर पे। इस्लामाबाद में एक टेस्ट के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा, वहाँ पे उसको गाड़ी दी, पैसे दिए, 1,25,30 हज़ार रुपया दिया, वो टेस्ट करवा के वापस आ गया लाहौर। वो टेस्ट लाहौर में नहीं था, मेडिकल टेस्ट जो डॉक्टर्स या जिन लोगों का ये इस प्रोसेस से गुजरे हैं उनको पता है कि ये कितना खर्चे वाला काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये प्रोसेस शुरू है और अगले 1-2-4 दिनों में उसका ये ऑपरेशन होने वाला है। ये आपके नुमाइंदे ने ये काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो नुमाइंदा है वो उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। फिर जो हमारी कुछ ख़वातीन हैं गरीब इलाकों में, डिप्राइव्ड इलाकों में, गरीब में वो कोई भी हो सकता है, लेकिन गैरत और इज़्ज़त होनी चाहिए। कुछ हमारे इलाकों में विडोज़ हैं, कुछ गरीब लोग हैं। एक इलाके में मैं गया, वहाँ पे एक नौजवान बच्चा 4 साल से उल्टा लेटा हुआ, उसकी कमर टूट गई, घर में मुश्किलात हैं। तो ऐसे घरों में जाके उनको माहाना राशन देना, खुद जाके, और उसकी कोई तस्वीर नहीं होती, ये मैं कर रहा हूँ, आपका नुमाइंदा ये कर रहा है। लोग तो एक बल्ब लगाते हैं तो अपनी भी फोटो साथ लगाते हैं और ऊपर नाम भी लिखते हैं बल्ब के ऊपर के फलां। इस कल्चर को चेंज होना चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए। आपके जो इदारे हैं उनके साथ एक हार्मनी रख के आपने उनसे काम लेना है। कमजोरियां होती हैं, बाज़ औक़ात इदारों के सरबराह कमजोर होते हैं, क्वालिटीज का फुकदान होता है, आपने उनको भी पैड करना है, उनकी इज्जत करनी है, और यू हैव टू गेट बेस्ट आउट ऑफ देम। लेडीज एंड जेंटलमैन, पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। इनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये वैक्सीनेशन डोर स्टेप के ऊपर इन्होंने की। मेरे जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी ये आए और आके इन्होंने लोगों के घरों में वैक्सीनेशन की, फर्स्ट डोज लगाई, सेकंड डोज लगाई, बूस्टर लगाया, इवन कोरोना टेस्ट भी किया, इवन घर घर जाके ये किया। मैं अप्रिशिएट करता हूं
पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट को, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हमारा दूसरा इदारा जिसमें मेरा इंतखाब हुआ है, लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड। मैंने लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको बहुत अच्छा, बड़ा रिस्पॉन्सिव पाया। उनके नीचे जितना उनकी टीम है, उनकी सैनिटरी ब्रांच है, उनकी इंजीनियरिंग ब्रांच है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो है फील्ड है, वाटर एंड सप्लाई फील्ड है, हर चीज़ में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पानी का क्राइसिस था मेरे ही इलाके में एक जगह के ऊपर, इन्होंने बाउजर वहाँ पे भेजे, अपना स्टाफ भेजा, अपने ऑफिसर भेजे, ट्यूबवेल का बोर ख़राब हो गया, दिन रात लगाया, तो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ दिया। मेरी अप्रिसिएशन है स्पेशली टू द लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका मैं मेंबर हूँ। एंड मैं अपने लोगों की तरफ से, अपने हलके की तरफ से अपने इस इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये इदारा मज़ीद लोगों को फैसिलिटी देने में इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करेगा। ख़वातीन व हज़रात, आपका ये नुमाइंदा अपने एरिया में, कुछ हमारे घर होते हैं जो कि जब बच्चियों की शादी का टाइम आता है तो उनके पास पैसे नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 5 से 6 शादियां, अभी 4 महीने हुए हैं हमारे इलेक्शन को, तो 5 से 6 बच्चियों की शादी में हमने पार्टिसिपेट किया और अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया है। अभी उनके घरों में जाके उनकी तस्वीरें बनाना, वो करना, ये करना, दिस इज़ नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है। इस कल्चर को भी चेंज करना है। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारा पिछले दिनों में गैस, एक कम्युनिटी में गैस नहीं थी, अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग थी, वो कि अभी पूरे मुल्क में गैस का प्रॉब्लम है। तो मैं SNGPL के जो ऑफिसर हैं उनके पास गया और दे रियलाइज्ड, और उन्होंने अपनी टीम भेजी और वो रेगुलेटर उसको उखाड़ दिया और सप्लाई डायरेक्ट कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को रिलीफ मिला। अभी भी गैस का प्रॉब्लम है मेरे एरिया में, मेरे वार्ड में। मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा SNGPL के जो कंसर्न्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ ऐसा करें खुदारा कि हमारे लोगों को गैस शॉर्टेज तो है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरे मुल्क में क्राइसिस है, लेकिन मैं अपने इलाके का जिम्मेदार हूं और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं और मैं आपके पास आऊँगा कि हमारे इलाके को, हमारे इलाके के लोगों को कुछ रिलीफ दें। छोटे छोटे मसाइल होते हैं हमारी एक कम्युनिटी में। हर एक कम्युनिटी में मेडिकल स्टोर 24 आवर्स ओपन होने चाहिए, डॉक्टर्स 24 आवर्स ऑपरेटिव होने चाहिए। एक कम्युनिटी है जिसमें 40,000 के लोग, 40,000 लोग रहते हैं, तो उनमें डॉक्टर 24 घंटे होना चाहिए, वहाँ पे मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुला रहना चाहिए, उनको कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। छोटे छोटे उनके मसाइल जो हैं उनको हल होना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ख़वातीन व हज़रात, मेरे बहनों और भाइयों, बच्चों और बच्चियों, आपने मेरा साथ दिया, मैं आपकी आवाज़ हूं, आपकी आवाज़ हूं और हमेशा आपके साथ हूं, 24 घंटे आपके साथ हूं। आप मुझे अपने घर में बुलाएं, आप मुझे कॉल करें, आप मुझे किसी वक्त भी कॉल करें, आप कॉल करते हैं, जिस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिलता है, यू नो इट, इसमें और बेहतरी लाएंगे, खिदमत के सिलसिले को और अच्छा करेंगे, अपनी कम्युनिटीज के लिए एम्बुलेंस भी लाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी में जितने भी ये जो हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता बहुत टॉप ऑफ द लाइन करेंगे। हाल ही में मैंने फुटबॉल मैच, सॉरी मैं का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए, आपका नुमाइंदा मीन्स आपने ये काम किया। हमने अपनी कम्युनिटी में फुटबॉल का मैच कर यंगस्टर्स को एंगेज किया, प्राइज मनी रखी और बच्चों को फुटबॉल दिए, बच्चों को रेफरीज, प्रोफेशनल रेफरीज एंगेज किए। अभी उसका फाइनल मैच होने वाला है, फर्स्ट टीम को ये प्राइज, कैश प्राइज, सेकंड टीम को ये कैश प्राइज, रेफरीज को ये कैश प्राइज। इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। जिन दोस्तों ने, जिन नौजवान लड़कों ने मेरा साथ दिया, मैं उनको शाबाश देना चाहता हूँ और उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और भी ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और स्पोर्ट्स कल्चर को हम आगे बढ़ाएंगे, लोगों को एंगेज करेंगे। मेरे हलके में 3 अस्करी कॉलोनीज हैं, अस्करी 10 है, अस्करी 9 है, अस्करी 1 है। मैं तीनों अस्करी कॉलोनीज की जो मैनेजमेंट है उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ।
they are also doing a wonderful job. हम सारे मिलके, मैं आपका नुमाइंदा, मैं मीन्स आप सब, हमारे इदारे, हमारी जो मैनेजमेंट्स हैं, हमारे जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, हमारे जो दूसरे इदारे हैं, तमाम वो इदारे जिनका काम लोगों को फैसिलिटेट करना है, इन सब के साथ मिलके इंशाल्लाह हम अपने इलाके को उठाएंगे। गो कि ये बड़ा बुनियादी ये जो इंतखाब था आपका, ये जो मैं नुमाइंदा जो मेंबर हूँ, ये एक बड़ा बुनियादी इंतखाब है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल के दौर में काम लेना भी मुश्किल होता है, काम कराना भी मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात आपके सामने बड़ी हर्डल्स लोग डालते हैं, वो जिसको माफिया कहा जाता है। कुछ लोग आपसे हसद करते हैं, कुछ लोग खामखा आपके काम में रुकावट डालते हैं। आप काम अपनी कम्युनिटी का कर रहे हैं, आप काम लोगों का कर रहे हैं, आप फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं, लेकिन आपके रास्ते में कुछ लोग रुकावटें डालते हैं। आपने उनकी भी इज्जत करनी है, आपने उनको भी, उनके साथ भी कन्फ्रंट नहीं करना, आपने उनको कन्विंस करना है कि जी मैं तो ये काम अपने लोगों के लिए कर रहा हूं, ये मैं अपना जाती तो नहीं कर रहा, तो खुदा के लिए ये काम करने दें। अप्रिशिएट करें दूसरों को अप्रिशिएट करें, अपने आप को आगे आगे मत करें कि जी मैं ये, तो मैं का लफ्ज होना ही नहीं चाहिए कि मैंने ये, हम सब ने मिलकर ये किया। ख़वातीन व हज़रात, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ हूं। हर अच्छा काम जो होगा वो हम मिलजुल के करेंगे, टॉप ऑफ द लाइन करेंगे। जो जहां जहां जैसे जैसे आपकी मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं उसके साथ हूं, आपके साथ। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम में थोड़ा सा बेहतरी आनी चाहिए। किसी ने वापडा में काम है तो डोर स्टेप पे, मेरा कॉन्सेप्ट जो है डोर स्टेप, हर चीज डोर स्टेप पे होनी चाहिए। आपने नादरा का लाइसेंस, ID कार्ड बनाना है, डोर स्टेप। आपने अपना वापडा के साथ काम है, लेस्को के साथ, फेस्को के साथ काम है, ये मुख्तलिफ कंपनीज अभी बन गई हैं, पहले वापडा था। डोर स्टेप के ऊपर उनका नुमाइंदा आया आपके पास। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, छोटी छोटी जगहों पे ये लोग खुद आए। ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि लोगों को डोर स्टेप के ऊपर फैसिलिटी, अपने तौर पे मैं कोशिश कर रहा हूं। ये आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, आपके डेथ सर्टिफिकेट्स बनाना, किसी की डेथ हो जाए तो फैसिलिटेट करना, उसको कब्र निकालने के लिए भी बड़ा प्रोसीजर है। सिस्टम को बेहतर करें, खुदा के लिए सिस्टम को बेहतर करें, बैठे सोचें, टाइम निकालें। इलेक्शन जो जीता है बंदा, उसका काम है कि वो पूरे का पूरा फोकस अपने हल्के में रखे कि मैंने लोगों को कैसे फैसिलिटेट करना है, लोगों की जिंदगियों में कैसे बेहतरी लानी है। उसका काम है इस बारे में सोचे और इस बारे में एफर्ट करे, कोशिश करे, मुखलिस हो, सेल्फलेस हो, आजिज़ी हो उसमें। बाज़ औक़ात मुझे कई लोग बड़ा इलॉजिकली गुस्सा हो जाते हैं, आप यकीन करें, इतना गुस्सा होते हैं कि उसमें लालच, उसमें लॉजिक होता ही नहीं है। लेकिन मैं उनको भी बड़े तहम्मुल से जवाब देता हूं, क्योंकि जो इज्जत आपने मुझे दी है, आपने मुझे जो इज्जत दी है, मैं ये चाहता हूं कि आपको फख्र हो कि हमने ऐसा नुमाइंदा चुना है। इंशाअल्लाह ताला मैं दिन रात आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ हूं, हर तकलीफ में आपके साथ हूं। और मैं अभी जो काम कर रहा हूं, ये पैसिव मेजर्स हैं, ये पैसिव मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट है। एक्टिव मेजर्स वो होते हैं जो कि जमीन के ऊपर आपको तब्दीली नजर आती है, ये हो गया, वो हो गया, ये बेहतरी हो गई, वो ठीक हो गया, ये हो गया। वो भी इंशाल्लाह ताला साथ साथ करेंगे। वो कहते हैं ना, अगर आपने वो अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू हैव टू स्पीड अप, यू हैव टू बाय डिजाइन गेट लिटिल स्लो। स्पीड हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पीड आहिस्ता करनी पड़ती है। इंशाल्लाह ताला हम स्पीड भी तेज करेंगे, आगे भी चलेंगे, बेहतरी भी लाएंगे, खुशहाली भी लाएंगे। हर छोटे छोटे इरिटेंट्स, मेरी जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं, छोटे छोटी कोऑर्डिनेशन चाहिए, विल चाहिए, विश चाहिए, सेल्फनेस चाहिए। ये जो कुछ लोगों को शौक होता है थानेदारी मेरी होनी चाहिए, और भाई थानेदारी रखें, लेकिन लोगों की खिदमत, आइए सब मिलकर लोगों की, जब हम सारे इकट्ठे होंगे, याद रखिए सारे इदारे जिनका काम ही लोगों को फैसिलिटेट करना है, अगर हम सारे इकट्ठे होंगे तो बहुत बेहतरी आएगी। मेरा आप सबको सलाम है, सबके लिए मेरी अप्रिसिएशन है। जो इदारे हैं उनको शाबाश है। कैंटोनमेंट बोर्ड लाहौर को मैं खुसूसी तौर पे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं एज ए मेंबर लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड, तमाम मेंबरान लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड को शाबाश देता हूं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को शाबाश देता हूं। बहुत अच्छा काम है, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आपका स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है।
جتنی مینجمنٹس ہیں عسکری کی میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور سب کو یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اینڈ آلریڈی دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. ہر ایسا کام کرے جو پبلک چاہتی ہے, لوگ جو چاہتے ہیں. ایک کمیونٹی ہے وہاں پہ میڈیکل سٹور 24 گھنٹے کھلا ہونا چاہیے, ضروری ہے, ہونا چاہیے. وہاں پہ چھوٹے موٹے شادیوں کے فنکشن کے لیے جگہ ہونی چاہیے, دور کیوں جائے, ہونا چاہیے, کریں. یہ راستہ بند, وہ راستہ کھولیں, یہ ٹائم وہ ٹائم, اکٹھے بیٹھ کے مل کے انشاءاللہ تعالی لوگوں کی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ بہتری لائیں گے. خواتین و حضرات, امید ہے آپ کو میری یہ بات چیت جو ہے یہ پسند آئی ہوگی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ فیڈ بیک دیں. جب آپ میری یہ بات چیت سنیں تو مجھے بتائیں کہ میں کہاں پہ کمزور ہوں, کہاں پہ مجھے امپروومنٹ کرنی چاہیے, کہاں پہ میں نے ٹھیک کام کر رہا ہوں, کہاں پہ کمزوری ہے. انشاءاللہ تعالی ان سب میں امپروومنٹ آئے گی, بہتری آئے گی. اور میرا سنگل ایجنڈا ہے لیڈیز اینڈ جنٹلمین, سنگل ایجنڈا کہ انشاءاللہ تعالی اپنے علاقے کی بہتری کرنی ہے, بہت بہتری کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس خدمت کے کام کو آگے بڑھانا ہے. اور جب تھوڑا سا آگے جائیں گے, اگلا جنرل الیکشن آ رہا ہے, اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کا صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد اگر ہو سکا تو شاید میں نیشنل اسمبلی کا بھی امیدوار ہوں آپ کا. اپنی پولیٹیکل پارٹی میری آلموسٹ الیکشن کی وجہ سے پروسیس ڈیلے تھا, رجسٹر ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ایک سیلف لیس لوگوں کا گروپ ہوگا, یہ مڈل کلاس کے لوگوں کا گروپ ہوگا. میں اس ملک کے تمام اداروں کو, کرتا دھرتا کو یہ کہوں گا کہ خدا را ایسا قانون بنائیں اور پھر اس کے اوپر عمل کروائیں کہ مڈل کلاس کے لوگ اوپر آ سکیں. آپ کو لیڈرشپ مڈل کلاس سے ملے گی, جن کو عہدوں کا شوق نہ ہو. مجھے الیکشن میں بڑے بڑے عہدے آفر کیے گئے, یہ لے لے وہ لے لے, میں نے تو کوئی عہدہ نہیں لیا. مجھے بڑا کچھ کہا یہ کر, نو, میں نے کہا خدمت کرنی ہے. عہدے تو ہم نے بہت دیکھے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ رہا ہوں, یونائٹڈ نیشنز میں بھی میں رہا ہوں, جہاں پہ ساری دنیا کے لوگ تھے, کمانڈر رہا ہوں وہاں پہ میں الحمدللہ. مجھے کوئی عہدوں شہدوں کا وہ نہیں ہے. عاجزی ہونی چاہیے اور خدمت ہونی. آئیے مل جل کے خدمت کریں, سسٹم کو بہتر کریں, سارے اریٹنٹس کو دور کریں. عام آدمی جب کسی دفتر میں جائے تو اس کی عزت ہو. اداروں کے سربراہوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو جب آپ ملتے ہیں تو بہت عزت سے ملے, کیونکہ لوگوں کے ٹیکس سے سارے ادارے تنخواہ لیتے ہیں. لہٰذا سب مل جل کے کام کریں, اپنے ملک کی ترقی میں اپنا رول پلے کریں. خواتین و حضرات, آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو میری بات چیت پسند آئی ہوگی. مجھے میری کمزوریوں سے ضرور آگاہ کریں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.